हेलो वेलकम टू स्टूडेंट। फिर से आपका एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। तो थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो सीट अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे। जो हमें सीट मिली है उसको फ्रीज करें या स्लाइड करें या फ्लोट करें। तो आपके दिमाग में भी तमाम सवाल आ रहे होंगे कि सर फ्रीज करना क्या होता है, फ्रीज सीट को कब करें, और क्या सीट को फ्रीज करने के बाद में हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फ्लोट और स्लाइड है उसमें क्या अंतर है, फ्लोट और स्लाइड हमें कब करना है, क्या हमें अगले राउंड में जाने के लिए, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें फ्लोट करना है या स्लाइड ऑप्शन चूज करना है। तो डिफरेंट हम इन तमाम सवालों पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट हमें जो मान लो 5 नंबर के एनआईटी या 3 नंबर के एनआईटी मिलती है, तो जो एनआईटी मिलती है उसके बाद में अगले राउंड को अगर हम पार्टिसिपेट करें तो नीचे वाली एनआईटी कैंसिल होगी, या जो हमें एनआईटी मिलती है उससे अपर वाली एनआईटी कैंसिल हो जाएगी अगले राउंड में जाने पर। और चॉइस स्प्रिंग कैसे डालना है, तो इन तमाम सवालों पर डिस्कस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं जो फ्रीज ऑप्शन है उस पर। डिस्टेंट फ्रीज का मतलब होता है जमना। फ्रीज का मतलब होता है जमना, पकड़ के बैठ जाना। मान लो आपका फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, किसी भी राउंड में हो सकता है, आपका सीट मिल गई आपको। जैसे माना आपने चॉइस फिलिंग में आपने 8 एनआईटी डाल दी। कितनी एनआईटी डाल दी आपने? 8 एनआईटी डाल दी, 8 एनआईटी डाल दी। अब कम ज्यादा आप डाल सकते हो, डिपेंड आप पर करता है, आपकी चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। मान लो आपको सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में आपको 4 नंबर की एनआईटी मिल जाती है। 4 नंबर की एनआईटी एनआईटी जयपुर आपको मिल गई। 4 नंबर की एनआईटी जयपुर आपको मिल गई। अब आपको ये लगता है कि बस मेरे को तो एनआईटी जयपुर में जाना है, मेरे को तो एनआईटी जयपुर में ही जाना है। घर वाले सब बोल रहे हैं कि बेटा आपके नजदीक एनआईटी जयपुर है, आपको एनआईटी में जाना है। और आपका भी मान लो ड्रीम हो सकता है, जैसे मान लो आपको एनआईटी तिरची मिल गई, सूरतकल मिल गई, तो जो भी आप जिसको चाहते हो, जिसमें आपका सपना है पढ़ने का, वही एनआईटी आपको मिल जाती है। आपका मतलब ये है कि बस मेरे को तो इसी एनआईटी में जाना है और किसी एनआईटी से मुझे लेना देना नहीं है, बस मैं तो इसी में जाना चाहता हूं। तो आपको जम जाना है, यानी आपको मान लो जो 5 नंबर की आपकी एनआईटी जयपुर है तो उसी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें जम जाना है। मतलब आपको फ्रीज कर देना है, उस सीट को क्या कर देना है? फ्रीज कर देना है। अब आप सोच रहे हो कि सर फ्रीज करने के बाद में क्या होगा, अगले राउंड में क्या हमारा कोई रोल होगा, क्या जो भी अपग्रेडिंग राउंड होगा हमारे नेक्स्ट हमें सीट मिलने के बाद में, क्या उसमें कोई हमारा रोल होगा हमारे रैंक का? डिफरेंट अगर आप अपने सीट को फ्रीज कर देते हो, अपनी फ्रीज करने का मतलब होता है आप अपनी सीट को बुक कर चुके हो, आप उसी सीट पे बैठ चुके हो, उस सीट को आप पकड़ के बैठ चुके हो, यानी आप अपनी सीट को फ्रीज कर चुके हो। अब फ्रीज करने के बाद में अगले राउंड में आपका कोई रोल नहीं होगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपकी सीट बुक हो जाएगी। आप जब सीट को फ्रीज कर दोगे तो आपकी सीट जो है बुक हो जाएगी, आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको सीट मिल जाएगी। अब आगे आपको क्या करना है, आपको सीट मिलने के बाद में आपको जो है पेमेंट करना है, और पेमेंट के बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपकी कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा आपके पास सीट का। अब बात करते हैं, तो ये तो आपका फ्रीज को लेकर जो भी दिमाग में कंफ्यूजन था आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट फ्रीज करने के बाद में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के यहाँ चल रही है, सर स्लाइड और फ्लोट में क्या अंतर है, स्लाइड और फ्लोट में क्या अंतर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मान लो आपको कोई एनआईटी मिलती है, चाहे पहले राउंड में मिलो चाहे सेकंड राउंड में मिलो, आपको कोई एनआईटी मिलती है, तो आपको ये लगता है कि सर मेरे को तो ये एनआईटी अच्छी नहीं है, मेरी पसंद की नहीं है, मैं और ट्राई करना चाहता हूं, मैं अपना और लक आजमाना चाहता हूं। तो डिस्टेंट अगर आप अगले राउंड में आपको किसी राउंड में एनआईटी या सीट मिलती है, तो अगले राउंड में आप और लक आजमाना चाहते हो और बेटर आप लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको फ्लोट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, आपको फ्लोट करना है। अगर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फ्लोट करना है। तो डिफरेंट मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। डिफरेंट वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, डिफरेंट वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। ये टाइम तो दे रहे हो आप, वीडियो को नहीं दे रहे हो, आप अपने कैरियर को दे रहे हो। जैसे मान लो आपको 4 नंबर की एनआईटी मिलती है जलांधर, आपको मान लो आपको 4 नंबर की एनआईटी जलांधर मिलती है। अब 3 नंबर पे एनआईटी है आपके पास राउरकेला, 2 नंबर पे है आपके पास त्रिची और 1 नंबर पे है वारंगल। अब मान लो आपको पहले राउंड में आपको 4 नंबर की एनआईटी जलांधर मिल गई। अब आप चाहते हो कि मैं जलांधर से भी अच्छी एनआईटी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, अच्छी एनआईटी में मैं जाना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, फ्लोट करना है। अब फ्लोट करने के बाद में क्या होगा, फ्लोट करने के बाद में
आपको डिपेंड करेगा आपकी रैंक पर, आपके सब्जेक्ट पर, कि आपको ऊपर वाली एनआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो आप फ्लोट करोगे तो आपके जो नीचे की जो एनआईटी है, मान लो आपको 4 नंबर की एनआईटी मिले तो नीचे वाले सारी एनआईटी कैंसिल हो जाएगी। अगले राउंड में अगर आपको एनआईटी मिलेगी तो आपकी जो रैंकिंग थी एनआईटी की, मान लो आपको 4 नंबर की एनआईटी मिली तो इसमें ऊपर वाली में मिलेगी आपको। अब काफी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे कि सर मैं फ्लोट करूंगा, अगले राउंड को पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे एनआईटी मिलने के बाद में भी मैं और एनआईटी में अपना लक आजमाना चाहता हूं और एनआईटी में मैं देखना चाहता हूं, अगले राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या जो मुझे पहले एनआईटी मिल गई वो क्या खो जाएगी, क्या वो मेरे हाथ से चली जाएगी? नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। जब तक आपको जो एनआईटी मिली है उससे अच्छी एनआईटी न मिल जाए, आपको जो एनआईटी मिली है उससे ऊपर वाली एनआईटी आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो एनआईटी आपके लिए बनी रहेगी स्टूडेंट, जब तक आपके लिए वो एनआईटी बुक रहेगी। अब मान लो आपको 4 नंबर की एनआईटी जालंधर मिली थी, लेकिन आपको जो है 3rd राउंड में आपको एनआईटी राउरकेला मिल जाती है। जब आपको एनआईटी राउरकेला मिल जाती है तो आपकी एनआईटी जालंधर आपके हाथ से चली जाती है। एनआईटी राउरकेला, ध्यान रखना स्टूडेंट, एनआईटी नई एनआईटी आपको मिल जाएगी, अगले राउंड में नई एनआईटी आपको मिल जाएगी, तो पीछे वाली जो पहले आपको मिली थी एनआईटी वो आपके हाथ से चली जाएगी, फिर आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते स्टूडेंट। तो ये तो आपका फ्लोट का हुआ कि फ्लोट क्या होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर स्लाइड क्या होता है? ये जो फ्लोट और स्लाइड है इसमें बड़ा कम्युनिकेशन है, बहुत ही नजदीकी चीज है, बहुत बारीकी चीज है, इसको अच्छे से समझना। अब सब बात करेंगे हम स्लाइड की, तो स्लाइड का मतलब ये होता है आपको जो एनआईटी मिल जाती है, जो एनआईटी आपको मिल जाती है उसी के अंदर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो, आप एनआईटी तो उसी को रखना चाहते हो, उसी एनआईटी में आप स्टडी करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें ब्रांच आप चेंज करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? स्लाइड ऑप्शन को चूज करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, अब आपका ड्रीम ये है, आपका सपना ये है कि मेरे को एनआईटी वरंगल में ही पढ़ना है, एनआईटी वरंगल में पढ़ना चाहिए, मेरे को कोई भी ब्रांच मिल जाए एमएससी की, कोई भी ब्रांच मेरे को एमएससी की मिल जाए, लेकिन पढ़ना है मेरे को एनआईटी वरंगल में है। तो अब देखो मान लो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो मान लो आपको 1st राउंड में या 2nd राउंड में किसी भी राउंड में आपको एनआईटी वरंगल मिल गई, या फिर और कोई भी मिल सकती है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि एनआईटी वरंगल मिलेगी आपको, तो आप ये तो कहते हो कि मेरे को जाना तो एनआईटी वरंगल में ही है, लेकिन मैं अपने ब्रांच से चूज करना चाहता हूँ, मैं अच्छी ब्रांच लेना चाहता हूँ। अब अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि जो एनआईटी वरंगल में 2 ब्रांच है केमिस्ट्री के लिए, एक तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दूसरी आपकी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है कट ऑफ थोड़ी कम होती है, जल्दी से मिल जाती है स्टूडेंट्स को, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, थोड़ी मुश्किल से मिलती है 3rd राउंड तक। तो मान लो आपको 1st राउंड में आपको एनआईटी वरंगल में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री मिल गई, तो आप चाहते हो कि मेरे को अगर एनआईटी वरंगल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाए तो बात ही बन जाए। तो आपको न तो फ्लोट करना है, नहीं आपको फ्रीज करना है, आपको स्लाइड करना है। डिफरेंट ध्यान देना, आपको क्या करना है? स्लाइड करना है। अब स्लाइड में क्या होगा? अगले राउंड में अगर अपग्रेडिंग हुआ तो अगले राउंड में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं मिलेगी तो आपके लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो सीट है वो बुक रहेगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच मिल जाएगी एमएससी के लिए, तो आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो सीट है वो आपकी जो है फ्री हो जाएगी आपसे। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए भी 2 ब्रांच होती है, और भी एनआईटी में होती है। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर एनआईटी वरंगल की। तो मान लो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो है कट ऑफ थोड़ी कम होती है, तो मान लो आपको 1st राउंड में अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल गई, लेकिन आप चाहते हो कि मैं पढ़ना तो एनआईटी वरंगल में चाहता हूं क्योंकि उसका लोगो टैग बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन मेरे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली ब्रांच मिल जाए तो बात ही बन जाए। तो आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको स्लाइड करना है, ताकि स्लाइड से जब भी अगले राउंड में अपग्रेडिंग हो तो आपको जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली एमएससी ब्रांच मिल जाए। अगर नहीं मिलेगी तो आपको जो है पहले वाली पे ही आपको जो है एडमिशन लेना होगा। अदरवाइज आप अगर मिलती है तो आपको अच्छी भी मिल सकती है, आपकी डिपेंड करता है आपकी रैंक पर अगले राउंड तक। तो ये होता है डिफरेंट फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड। डिफरेंट ध्यान देना। मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे इस सर्कुलम को, इस प्रोसेस को। फ्लोट क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, और जो
फ्रीज करना क्या होता है। तो स्लाइड का मतलब यही है कि आपको जो एनआईटी मिल गई है, आपको जो एनआईटी मिल गई है उसी में आप रहना चाहते हो, लेकिन आप उसमें जो है ब्रांच चेंज कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। ये तो होती है उस स्टूडेंट के लिए जो ब्रांच चेंज करना चाहता है लेकिन उसी एनआईटी में पढ़ना चाहता है। अगर आप एनआईटी से संतुष्ट नहीं हो, आप अच्छी एनआईटी को देखना चाहते हो, अच्छी एनआईटी लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, फ्लोट करना है। और आपको जो एनआईटी मिल गई, जो सीट मिल गई वही अच्छी है, तो आपको क्या करना है, उसको पकड़ के बैठ जाना है, उसको क्या करना है, फ्रीज करना है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल से मुझे लगता है आज अच्छे से समझ गए होंगे आप ये पूरा प्रोसेस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे जो सीट मिलने के बाद में, मान लो आपको कोई 5 नंबर की या 6 नंबर की एनआईटी मिल जाती है, 5 या 6 नंबर की एनआईटी मिल जाती है, तो जो एनआईटी आपको मिलेगी, जितने नंबर की आपको एनआईटी मिलेगी, उसके नीचे वाली जो एनआईटी है, उसके जो नीचे वाली एनआईटी है वो कैंसिल हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर आपको जो एनआईटी, मान लो 6 नंबर की एनआईटी मिल गई, तो उससे ऊपर की एनआईटी 1 से लेकर 5 तक बची रहेगी। उनमें आप अगले राउंड में फ्लोट का ऑप्शन करके, फ्लोट का ऑप्शन चूज करके आप ले सकते हो, उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो कि आपको मिले या न मिले, वो किस्मत की बात है, आपकी रैंकिंग की बात है स्टूडेंट है। लेकिन मेन बात स्टूडेंट मैं आपको यही कहूंगा, जब तक काउंसलिंग चले, जब तक राउंड चले, आपको फ्लोट करते रहना है, आपको फ्लोट करते रहना है। यानी बेहतर से बेहतर की तलाश करो स्टूडेंट। अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो स्टूडेंट, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। यानी मिल जाए आपको एनआईटी जयपुर तो आप एनआईटी सूरतकल, कलिकट, वरंगल की तलाश करो। तो आपको बेहतर से बेहतर की स्टूडेंट आपको तलाश करनी है स्टूडेंट। अब हम बात करें चॉइस फिलिंग कैसे डालनी है, तो स्टूडेंट आपको बड़े ही एनालिसिस करके, बड़ा ही अच्छे से एनालिसिस करके आपको चॉइस फिलिंग डालनी है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बिना ऑर्डर के आप डालोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको ऑर्डर से डालनी है। आपको ऑर्डर कैसे तैयार करना है, आपको लास्ट ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का थर्ड राउंड का क्लोजिंग रैंक है, उससे अपनी रैंक का कंपेयर कराना है कि आपको कौन कौन सी एनआईटी मिलने वाली है। उन एनआईटी में आपको क्या रखना है, आपको टॉप से पहले आपको टॉप रखनी है। सबसे टॉप कौन सी है आपकी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। किसी सब्जेक्ट में तिरछी टॉप है तो किसी में वरंगल टॉप है और किसी में दोनों ही टॉप है, तो ये डिपेंड करता है। तो आप उससे एनालिसिस करो, पहले आपको टॉप रखनी है, फिर उससे कम लेवल की, फिर आपको मिडिल एनआईटी डालनी है, फिर आपको लास्ट में लोअर एनआईटी डालनी है, जैसे दुर्गापुर, नागपुर, इस टाइप की एनआईटी डालनी है, हमीरपुर। फिर लास्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट जोन की एनआईटी डालनी है, जैसे अगरतला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, इस टाइप की एनआईटी आपको डालनी है स्टूडेंट है। और भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज से आप जो स्टूडेंट आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज से आप जो है संपर्क कर लेना, आपको व्हाट्सएप नंबर वहां से मिल जाएंगे। फेसबुक पेज पे आप विजिट करोगे तो वहां से आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे आप डायरेक्ट स्टूडेंट। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आपका कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट, आप प्लीज मुझे संपर्क करें। और वीडियो को अगर आपके अच्छा लगा, आपकी अगर वाकई में हेल्प हो रही है स्टूडेंट, तो वीडियो को स्टूडेंट आप प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आपका ऑलवेज वेलकम।